भारत में सेना के कैंप्स और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हो रहे हमलों को लेकर एक नई जानकारी सामने आ रही है। खुफिया एजेंसियों का यह मानना है कि आईएसआई जानबूझकर सेना के कैंप पर हमले की साजिश रच रही है। आईएसआई की साजिश है कि सेना अपने कैंप्स की सुरक्षा में ही फंसी रहे। उसका मानना है कि सेना कैंप पर हमले होते रहेंगे तो आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो कमजोर होगा। पिछले कुछ महीनों से सेना में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गए हैं और सेना की इसी कार्रवाई से घबराए आईएसआई और आतंकियों ने ये नई साजिश रची है। तो ये जानकारी अब सामने आ रही है। मनीष शुक्ला हमें और विस्तार से बताएंगे। जी मनीष। देखिए निंदा, पिछले कई महीनों से अगर कहा जाए कि 1.5-2 महीने से सेना काफी ऑपरेशन कर रही थी जम्मू कश्मीर में। कई आतंकियों को मारा गया था। जो उनकी संख्या थी उस काफी कमी हो रही थी और इस वक्त में अब ये बात कही जा रही है कि ये जो कैंप अटैक हो रहे हैं ये वेल प्लान्ड अटैक है। ये बाकायदा पहले इसकी जासूसी कराई जाती है, ये पता किया जाता है कि कैंप कहाँ पे है, कैसे उसके अंदर घुसा जा सकता है और उसका एक ही मकसद है कि अगर ऐसे अटैक होंगे तो सेना के जो भी वहां पे जो फोर्सेज हैं जो कॉम्बिंग ऑपरेशन या एंटी टेरर ऑपरेशन कर रहे हैं उनको कैंप के अंदर रखा जा सकेगा और कैंप की सिक्योरिटी में ज्यादा व्यस्त होंगे और ऐसे में आतंकियों का जो मूवमेंट है वो ज्यादा बेहतर कोऑर्डिनेट तरीके से हो पाएगा। तो ये एक बड़ी चिंता है। इस चीज को लेकर कहा जा रहा है कि आईएसआई ने ऐसी प्लानिंग की हुई है। बिल्कुल, तो ये स्ट्रैटेजी आईएसआई के सामने आई। शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी देने के लिए। इधर नगरोटा में आतंकियों ने सेना की 16वीं कोर के मुख्यालय के ऑफिसर्स मेस में 16 लोगों को बंधक बनाया था। इसमें 12 सेना के जवान थे, 2 महिलाएं थी और 2 बच्चे भी थे। 2 महीने पहले उरी में बिल्कुल इसी पैटर्न में हमला हुआ था, जिसके बाद हिंदुस्तान ने एलओसी पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अब पाकिस्तान एक बार फिर उसी आतंकी रवैये पर उतर आया है। तो क्या पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? जम्मू जिले का नगरोटा मंगलवार को आतंकियों का टारगेट बना है। नगरोटा के सेना के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। ये हमला और ये आर्मी कैंप पर हमले से सिर्फ इस मायने में छोटा है क्योंकि भारत को उतने बड़े पैमाने पर अपने वीर जवानों को खोना नहीं पड़ा। लेकिन इस हमले की डिजाइन, इसकी टाइमिंग और इसका टारगेट वैसा ही खतरनाक था जैसा उरी हमले का। हमारे 16 कोर के हेडक्वार्टर के ऑफिसर मेस पे वार किया गया है। इससे कुछ भी हो सकता था। ये तो अच्छी बात है कि हमारे लड़के मुस्तैद थे, अलर्ट थे और उन्होंने इसको फॉइल कर दिया है। लेकिन ये हमला सीधे सीधे कोर हेडक्वार्टर जैसी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन पे हुआ है। इट इज वर्चुअली टैंटमाउंट टू एन अटैक, एन एक्ट ऑफ वॉर और इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। मंगलवार तड़के भारतीय सेना की 16वीं कोर पर आतंकियों ने हमला किया। फायरिंग करते और ग्रेनेड फेंकते आतंकी 16वीं कोर के हेडक्वार्टर में घुसे और ऑफिसर्स मेस में पनाह लेकर सुरक्षा बलों के सामने चुनौती पेश करते रहे। नगरोटा के सैन्य प्रतिष्ठान की अहमियत सीमा की सुरक्षा करने और ग्रेटर जम्मू क्षेत्र की आतंकियों से रक्षा करने में है। ऐसे में नगरोटा के इस सैनिक ठिकाने पर हमला वाकई एक ऐसा दुस्साहस है जिसमें सीधे सीधे भारत को सैन्य चुनौती है। नगरोटा पर हमला इसलिए भी और बड़ा हो रहा है क्योंकि जम्मू शहर और उधमपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 1A पर मौजूद है। नगरोटा माता वैष्णो देवी यात्रा का पहला पड़ाव है। यहाँ मशहूर कोल कंडोली मंदिर है और नगरोटा में जम्मू के औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार है जहाँ तेल डिपो और गोडाउन है। देखिए, नगरोटा तक आ जाना एक चिंता का विषय है जो कि आर्मी को जब जो ऑपरेशन खत्म हो जाता है तो उसके बारे में जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि वो नगरोटा तक कैसे पहुंच सके। नगरोटा और जम्मू कोलोकेटेड हैं, साथ साथ हैं। इससे जम्मू शहर का खतरा भी बढ़ता है। इससे पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज को बैठ के इसका पूरा जायजा लेना पड़ेगा। जाहिर है कि जब हमला हुआ तो पूरे जम्मू क्षेत्र खासकर वैष्णो देवी यात्रा के लिए सुरक्षा को और अलर्ट करना पड़ा। पुलिस और सुरक्षा की दूसरी एजेंसियों को पहले से ज्यादा मुस्तैद करना पड़ा। अटैक हुआ है, आर्मी के साथ वहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है। उसके मद्देनजर हमने कटर टाउन की सुरक्षा को टाइट किया हुआ है। जो आने जाने वाले रास्ते हैं उन पे सख्त से सख्त चेकिंग हो रही है। नहीं, जहाँ तक सुविधा की बात है वो तो जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत तो कॉपरेट जनता ने भी करना चाहिए। बाकी यात्रा पे इसका उतना असर देखने में ना आया है और ना ही आएगा इसमें। नगरोटा हमले को लेकर कैसी सतर्कता बरती जा रही है, इसका सबूत कटरा के रेलवे स्टेशन पर भी मिला है जहां हाई अलर्ट कर दिया गया। कोई भी डर, कोई भी भय नहीं है उस चीज़ के लिए। हमारी मिलिट्री बाहर इतनी अच्छी बंदोबस्त कर रखा है। माता रानी कुछ नहीं होने देगी हमें। हम पूरी तरह महफूज है। हमारी भारतीय सेना है जो हमारी पूरी तरह से मतलब बॉर्डर पे भी और यहाँ रेलवे स्टेशन हर जगह सिक्योरिटी दे रही है। हमारी आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पे। इनफैक्ट हमने सुबह से ही सभी जो हमारे नाके हैं ऑन वे टू श्राइन
सभी अलर्ट किए हैं। मैं खुद भी यहाँ सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा हूँ। न सिर्फ जम्मू बल्कि उधमपुर में भी सुरक्षा को कड़ा किया गया है। हाईवे पर गाड़ियों की चेकिंग बढ़ाई गई। नगरोटा का आतंकी हमला जब हुआ तो सैन्य ठिकानों के आसपास रहने वालों की भी मुसीबत कई गुना बढ़ गई। 5:30 बजे करीब मैं उठा तो उस समय जोर की आवाज आई, तो हमारी तो खिड़कियां भी हिल गई। मैं बोला कोई टायर फटा हो गाड़ी का, तो इतने में देखा तो फायरिंग शुरू हो गई। तो फिर हमें आशंका हुई कि ये तो फायरिंग हो रही है। तो इतने में फौज ने एरिया को घेर लिया। घेरने के बाद में फौज ने बोला कि आप लोग अपने घर में रहिए। हम अंदर ही थे, सोए हुए थे, मगर जब धमाका हुआ तो ऐसा लगा जैसे कि बादल गरजता है ना। मंगलवार को आतंकियों ने जम्मू में सांबा के रामगढ़ सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की कोशिश की, जिसे बीएसएफ के जवानों ने नाकाम किया। वहां चमलीआल के जंगलों में आतंकियों से मुठभेड़ हुई और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। नगरोटा और सांबा के आतंकी हमले पाकिस्तान की आतंकी नीति का एक्सटेंशन है, इसमें कोई शक नहीं। उसी आतंकी नीति का जो 18 सितंबर को उरी हमले के दौरान दिखी थी। तब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर 38 आतंकियों का सफाया किया था। नगरोटा के 7 जवानों का बदला कब तक लिया जाएगा, इन शहीदों का परिवार और पूरा हिंदुस्तान ये जानना चाहता है। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। और जम्मू के नगरोटा से जी मीडिया संवाददाता राजू केरनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम और जानकारी ले लेते हैं। राजू, सबसे पहले तो ये अपडेट दे दीजिए, क्या अभी भी वहां पर ऑपरेशन चल रहा है सेना का? जी, सुबह आज फर्स्ट लाइट के साथ ही जो है सेना ने इस इलाके में ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया। सेना के जो अधिकारी यहाँ पे, उच्च अधिकारी भी यहाँ पे रात भर यहाँ पे डेरा लगाए रखे थे और जो कार्डन लगाया हुआ था सेना ने, उसको पूरी रात जारी रखा। पूरा इलाका जो था उसको लाइट अप कर दिया गया था और ये कहा जा रहा था कि जो 2 बिल्डिंगें जो हैं जो यहाँ पे थी उनको जो है उड़ाने की रात को कोशिश की गई। कुछ एक जगह पे जो है आईडी भी लगा के उनको ब्लास्ट किया गया। हालांकि सेना ने किसी को भी उस इलाके में जाने की इजाज़त नहीं दी, कोई मीडियाकर्मी वहीं नहीं जा रहा था। लेकिन जो खबरें वहाँ से छन के बाहर आ रही हैं उसके मुताबिक सेना ने पूरी रात इस इलाके का कॉर्डन जो है जारी रखा और सुबह फर्स्ट लाइट के साथ ही ऑपरेशन जो है यहाँ पे फिर कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। जी, तो ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। राजू, आप हमारे साथ रहिए। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि नगरोटा में देश ने 2 मेजर समेत 7 सेना के जवानों को खो दिया है। 4 आतंकियों से लड़ते हुए हमारे 7 जवान शहीद हो गए। आज हम आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में आतंकी हमले में आतंकी कम मरे हैं, हमने अपने जवान ज्यादा खोए हैं। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट आतंकी हमले में 4 आतंकी मारे गए थे, लेकिन जवान 7 शहीद हुए। 25 जून 2016 को पंपोर में 2 आतंकी मारे गए, लेकिन हमने अपने 8 जवानों को खोया। इसके बाद 18 सितंबर 2016 को उरी में 4 आतंकी मारे गए थे, लेकिन 19 जवान शहीद हुए। 29 नवंबर को यानी कि कल नगरोटा में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया, लेकिन देश ने अपने 7 जवानों को खो दिया। तो राजू केरनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजू, ये बताइए, क्या सेना को शक है कि वहां अभी भी आतंकी छिपे हो सकते हैं? अगर हाँ, तो रात को फिर ये ऑपरेशन क्यों रोका गया था? जी, कल रात को ऑपरेशन इसलिए भी रोक देना पड़ा कि अंधेरा हो चुका था और सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचा इस ऑपरेशन में और सेना अपने ज़्यादा डैमेज जो है नहीं करवाना चाहती थी। और उनका ये कहना था कि शायद क्योंकि 3 आतंकी जो है वो कल न्यूट्रलाइज किए जा चुके थे, मारे जा चुके थे और उसके बाद जो है एक और आतंकी या 2 आतंकी के छिपे होने की आशंका भी जताई जा रही थी और जंगल का इलाका था, इसलिए सेना जो है ऑपरेशन रात को जो है सस्पेंड कर दिया और आज सुबह जो है ऑपरेशन को फिर से लॉन्च किया। और सेना का कहना है कि अगर इस इलाके में कोई अगर आतंकी अगर मिलता है, कोई ऐसा कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश होता है, उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ रहिए राजू। तो सेना कोई चांस नहीं लेना चाहती और इसीलिए एक बार फिर से कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि रीचेक किया जा सके कि कोई आतंकी तो नहीं छुपा है। नगरोटा हमले में ब्रिगेडियर राघवेंद्र सिंह शहीद हुए हैं। राघवेंद्र सिंह राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले हैं। 28 साल की उनकी उम्र है। 4 भाई थे वो। 4 भाइयों में से 2 भाई सेना में हैं और परिवार में इस वक्त मातम पसरा है। ये तस्वीर परिवार की हम दिखा रहे हैं और साथ ही तस्वीरों में यादें राघवेंद्र की। पोस्टिंग 12 आर, जगह रामबन बनियाल, इस टाइम मौजूदा में था। वहीं से हमारे को
ठीक है, ग्रेनेडियर के बटालियन कमांडर ने हमारे को मोबाइल फ़ोन पर मैसेज दिया है कि आपका भाई शहीद हो गया है। चलिए एक बार फिर राजू केरनी का रुख कर लेते हैं। राजू, ये भी अपडेट दीजिए कि शहीदों का जो पार्थिव शरीर है वो कब तक उनके परिवारों को सौंपा जाएगा? सेना के जो शहीद हुए हैं, जो जवान शहीद हुए हैं, जो ऑफिसर शहीद हुए हैं, मार्टायर्स जो इस ऑपरेशन में जो है जो हमला हुआ था कल से, तो उसमें जो शहीद हुए हैं उनके बारे में अभी ये सूचनाएं जो हैं उसमें उसके मुताबिक आज दोपहर बाद जो है शायद ये रीथलिंग जो है यहाँ पे की जाएगी, नगरोटा कोर हेडक्वार्टर में ही शायद वो की जाए। अभी तक सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस पर कोई ऐसी पुष्टि नहीं की गई है। बिल्कुल, तो जल्द ही सौंपे जाएंगे, हालांकि अपडेट अभी नहीं है। राजू, फिर अपडेट के लिए हम आपके पास लौटेंगे, फिलहाल शुक्रिया। और नगरोटा हमले में मेजर कुणाल गोस्वामी और मेजर अक्षय गिरीश शहीद हुए हैं। मेजर कुणाल गोस्वामी महाराष्ट्र के शोलापुर के रहने वाले थे। कुणाल गोस्वामी 4 साल पहले सेना में शामिल हुए थे। परिवार में पत्नी है, बेटी है, एक भाई है। शहीद मेजर अक्षय गिरीश की बात करें, 31 साल उनकी उम्र थी। अक्षय बेंगलुरु के रहने वाले थे और अक्षय के पिता वायुसेना में पायलट रह चुके हैं। परिवार में पत्नी है और साथ ही 2.5 साल की एक मासूम बच्ची भी है। और नगरोटा हमले में हवलदार सुखराज सिंह भी शहीद हो गए हैं। सुखराज सिंह पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले हैं। सुखराज सिंह 32 साल के थे। सुखराज छुट्टी मंजूर उनकी हो चुकी थी, वो आज घर आने वाले थे। सुखराज के 2 बेटे हैं और परिवार दुखी जरूर है, लेकिन शहादत पे गर्व महसूस कर रहा है।